इश्क दे मुर्शिद का मुझको या इलाहुल आलमीन अंबिया व औलिया व अस्फिया के वास्ते। आप ख्वाजा शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आपकी विलादत 897 हिजरी को हुई थी। आपके वालिद का नाम शेख बहाउद्दीन फारूकी अलैहि रहमा है। आपका असल नाम शेख सलीमुद्दीन फारूकी था। आपका लक़ब शेखुल हिंद है। नसब के एतबार से आपकी शान यहीं से वाज़ेह हो जाती है कि आप हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से हैं और आपका शजरा नसब खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। आप सिलसिला चिश्तिया के अजीम पेशवा और बुजुर्ग थे, जिनके जात से सिलसिला चिश्तिया बहुत परवान चढ़ा। आपके परदादा शेख सुलेमान फारूकी अलैहि रहमा पाक पटन से बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से हिजरत करके हिंद के शहर लुधियाना आए, जहां उनका विसाल हो गया। उसके बाद शेख बहाउद्दीन फारूकी अलैहि रहमा लुधियाना छोड़कर दिल्ली आ गए। उस वक्त दिल्ली पर सिकंदर लोधी की हुकूमत थी। तभी दिल्ली में आपकी विलादत हुई। औलिया अल्लाह की जमात में ज्यादातर औलिया अल्लाह पैदाइशी वली ही गुजरे हैं, जिनमें आप भी अपना मकाम रखते हैं। जब आप पैदा हुए तो आप जमीन पर गिर गए। नीचे जमीन पर चने का दाना पड़ा हुआ था, जो आपकी पेशानी में चुभ गया, जिसका निशान आपकी पेशानी पर आखिरी दम तक रहा। एक दिन खानकाह में आप बड़े खुश दिख रहे थे। मुरीदों ने सोचा आज मौका है हजरत से इस निशान के बारे में पूछने का। ये सोचकर उन्होंने पूछा कि हजरत ये पेशानी में किस चीज का निशान है। आपने फरमाया सुनो मेरे जानिसारो, जब वो दाना मेरी पेशानी में चुभा था तो मैंने सोचा था कि लाओ इसे अभी निकाल दूं, लेकिन अगर मैं उस दाने को निकाल देता तो शोर बर्पा हो जाता, लिहाजा आप ऐसे ही चुपचाप लेटे रहें। अजीजों, यहाँ से ये मालूम होता है कि आप पैदाइशी वली अल्लाह हैं, और क्यों न हो, आप तो औलाद उनकी हैं जिनके बारे में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐ उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो तुम होते। अल्लाह अल्लाह, यानी आपके खानदान में आपकी शान व मर्तबे का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपके दादा हैं। हजरत सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह आपके फूफी जात भाई हैं। जब आपकी उम्र 9 साल की हुई तो आपके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। बड़े भाई शेख मूसा फारूकी अलैहि रहमा ने आपको अपने पास रख लिया और तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ली। एक दिन आपने बड़े भाई से कहा कि मेरा मन करता है कि मैं आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाकर पढ़ूं, लेकिन मूसा फारूकी अलैहि रहमा आपको नहीं जाने देते, क्योंकि आपके सिवा उनके पास कोई न था और वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। फिर जब आप जाने लगे तो आपने दुआ की कि अल्लाह तुम्हें भी एक बेटा अता कर देगा, मेरी फिक्र मत करना। सरहिंद में आमद, दरअसल कुछ जगहों पर लोग इसे सरहिंद कहते हैं और कुछ सिहर हिंद कहते हैं। बहरहाल यह मामला लफ्जों का नहीं। सरहिंद का नाम आते ही जो भी शख्स सूफिया के महफिल में बैठा है या औलियाए हिंद के बारे में जानकारी रखता है, वो ये जरूर जानता है कि सरहिंद शरीफ में ही इमाम रब्बानी शेख मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक है। आप सरहिंद शरीफ गए, उसके बाद पंजाब के शहर फतेहगढ़ गए, जहां पर मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना शेख मसदुद्दीन अलैहि रहमा के हलके में शामिल हो गए। अब जब आप वहां मदरसे में थे, लोग आपको देखने के लिए आते। आपकी पोशाक के ताल्लुक से अल्लामा सैयद मुख्तार शाह नईमी दामत बरकातहू बयान करते हैं कि आप मुजाहिदों वाला कपड़ा पहनते थे। जब से आप जवान हुए आपने वही कपड़ा पहना है। सरहिंद में रहकर आपने सारे उलूम हासिल किए और पास में एक मजार थी जहां पर आप जाते और मुराकबे किया करते थे। जब आपने तालीम मुकम्मल कर ली तो आपने हज का इरादा किया। आपने मक्का की हिजरत की। आपकी जिंदगी का एक अनूठा दस्तूर ये था कि आपने 24 हज किए हैं, जिनमें हज के वक्त मक्का में और 12 रबी अव्वल को मदीने में रहते। इसी दौरान आपकी मुलाकात आपके पीर मुर्शिद कुतुबुल आरफीन शेख इब्राहिम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से हुई। उन्होंने आपको मुरीद किया और इजाजत व खिलाफत देकर कहा, जाओ तुम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कल्ब पर हो, यानी उनके ताबे हो, जिसका मतलब था कि आपके ताबे में अब जिन्नात परी खजानों के खजाने थे, लेकिन आपने कभी इन सब का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अजीजों, आपने पढ़ा कि ख्वाजा शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को उनके मुर्शिद ने कहा, तुम सुलेमान अलैहिस्सलाम के कल्ब पर हो।
दरअसल इसको आसान जुबान में यूं समझो कि हर वली किसी न किसी नबी के कल्ब पर होता है। ये तसव्वुफ का अहम दस्तूर है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जो पावर और कमालात उन नबियों में थे, अल्लाह की अता और नबी की नजरे करम से वही करामतें वलियों के अख्तियार में आ जाती हैं। मेरे नबी की हदीस भी है कि मेरी उम्मत के औलिया ऐसे होंगे जैसे बनी इसराइल के नबी। तो इसे समझने के लिए दो मिसाल हैं कि हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह कोढ़ी के कोढ़ को दूर कर दिया करते थे, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। अब अगर और पहले की तारीख पढ़ो तो आपको मिलेगा कि यही सब मोजज़ात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी पाई जाती है। यानी आप मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कल्ब पर हैं। दूसरी मिसाल सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब में हूँ। इसलिए तो वो नबियों के सरदार, आप वलियों के सरदार, न कोई नबी उनके जैसा न कोई वली उनके जैसा। मुर्शिद से इजाजत व खिलाफत लेकर जब आप हिंद वापस आए तो आपने फतेहपुर सिकरी में चिल्ला शुरू किया। आप रोजा रखते और 7वें दिन हल्की सी अफ्तारी करते जिसमें ठंडा पानी इस्तेमाल करते। रोजाना सुबह गुस्ल करते, वो भी ठंडे पानी से। आपको हरी सब्जी पसंद थी लेकिन हल्की सी खाते, जितनी तसव्वुफ और शरीयत में बताई गई है। फिर आपने खानकाह की तामीर शुरू की और दीन की तबलीग शुरू की। उस वक्त दिल्ली में आपके इल्म तसव्वुफ की तूती बोलती थी। तलबा आपसे तालीम हासिल करते और सूफिया आपकी सोहबत से मंजिल पाते थे। जब आपकी बुजुर्गी के चर्चे शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह के पास तक पहुंच गए तो वो आपसे खुद मिलने आया। इस्लाम शाह आपसे बहुत मुतासिर हुआ। वो आपसे बहुत मोहब्बत व अकीदत रखता था। वहीं उसके चचा का लड़का आदिल शाह इस्लाम शाह से जलता था। मौका देखते ही उसने बगावत शुरू कर दी और जंग का ऐलान कर दिया। अब इस्लाम शाह आपके पास आए और कहा, हुजूर वो आदिल शाह मुनाफिक इंसान है। अगर उसने फतह पाई तो सूफिया, उलमाओ, यतीमों का बहुत नुकसान हो जाएगा। आपने कहा, सुनो, जब जंग शुरू होगी तो तुम घोड़े पर बैठकर गश्त लगा देना। तुमको देखकर उसकी फौज के लोग आपके साथ हो जाएंगे। जब जंग शुरू हुई तो इस्लाम शाह ने वैसे ही किया। देखते ही देखते सारी फौज आपके पास आ गई और उनकी फतह हुई। इस करामात के बाद से खानकाह बहुत उरूज पर पहुंच गया। अकीदतमंदों की तादाद बढ़ गई। इस्लाम शाह के इंतकाल के बाद आदिल शाह का वजीर हेमू तख्त पर बैठा। एक तो ये काफिर था, दूसरा ये उलमा और सूफियों से बहुत जलता था। इसने अपने दौर में हर तरफ से तबाही मचा दी थी। उसने लूटपाट इतनी बर्बरता से की थी कि मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, इसने सब कुछ लूट लिया, अवाम चमड़ा भिगो भिगो कर खाने पर मजबूर थी, जिसकी वजह से कई हजारों जानें सिर्फ चमड़ा खाने और भूख की वजह से चली गई। जबकि उसके उलट हेमू के दरबार में 500 हाथी थे। हर हाथी को आधा किलो घी खिलाता, जबकि अपने दरबारियों के सामने दस्तरखान बिछा देता और सिपाहियों से कहता, एक सिपाही एक बकरा जरूर खाए, और अगर कोई कम खाता तो उसे बहुत डांटता और कहता रहता, खाने में कसर न रखो, तुम लोगों को मुगलों से जंग करनी है। इसके जुल्म से तंग आकर लोग जान दे दिया करते थे। आपने हज पर जाने का इरादा कर लिया और हिजरत शुरू की। फिर आप 10 साल वहीं रहे, लेकिन आपके घर पर कभी फाका नहीं हुआ। रोज शाम को एक अजनबी शख्स आपके घर के सामने सब्जियों का जखीरा रख देता। अब अजनबी शख्स से मुराद है कि जरूर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से भेजे गए कोई शख्स थे। जब 10 साल गुजर गए तो आप वापिस आए, दोबारा खानकाह की जीनत पढ़ी, फिर तालीम और तनकीद जारी कर दी। फिर अपने मुरीदों से कहा, सुनो, सीकरी की जमीन खरीद लो। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं बचेगी। मुरीदों ने कहा, हजरत यहाँ तो हर तरफ जंगल ही जंगल, आखिर यहाँ कौन आएगा और क्यों इस जंगल में आएगा? आपने कहा, देखते जाओ बेटो कि कौन कौन यहाँ आता है। बादशाह अकबर की अकीदत। अजीजों, ये वो नाम है जिसने दुनियावी तौर पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। हिंद के इतिहासकार इसे महान कहते हैं, और अगर दीन से हटकर दुनिया के निजाम से देखा जाए तो मुगल सल्तनत के सबसे दमदार शख्सियत अकबर बादशाह ही था, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। और ख्वाजा शाइख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ भी ज्यादातर नौजवान बादशाह अकबर के जरिए से ही जानते हैं। एक बार बादशाह अकबर अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में
بیٹے کی مراد کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں سے حکم ہوا کہ جاؤ سلیم چشتی کی بارگاہ میں، وہیں سے تمہیں فیض ملے گا۔ یہاں پر یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ جو کام خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نہ کر پائے وہ کام انہوں نے کر دیا، ایسا ہرگز نہ سوچے۔ وہ تو غریب نواز کی حکمت عملی اور رب کی رضامندی تھی، کیونکہ اسی واقعے سے خواجہ شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر واپس آیا اور اپنے منتریوں سے پورا واقعہ بتایا، تو منتریوں نے کہا حضور یہ سچ ہے، وہ بہت بڑے درویش ہیں، ان کے یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ یہ سن کر بادشاہ اکبر اٹھ کھڑا ہوا اور ننگے پیر ہی آپ سے ملنے کے لیے نکل پڑا۔ جب بادشاہ اکبر کے آنے کی خبر آپ کو ہوئی تو آپ حجرے سے باہر آئے اور کہا کیا ہوا سلطان، آج اس فقیر کے در پر کیوں آئے ہو؟ بادشاہ نے کہا بابا یہاں میں فقیر ہوں اور آپ سلطان، اور میں اولاد کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے کہا لیکن تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اکبر نے جواب دیا حضور اسی لیے تو آیا ہوں کیونکہ اولیاء اللہ اپنی دعاؤں سے تقدیر کا لکھا ٹال سکتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جو کام تقدیر میں نہیں ہے وہ کیسے ولی کر سکتے ہیں، تو ایسے اعتراض کرنے والوں کے لیے ہزاروں جواب حدیث شریف میں موجود ہیں۔ جو اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور سنی جاتی ہے۔ یہ تو خواجہ شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ جب یتیموں ماؤں کی دعاؤں سے اور صدقہ کرنے سے تقدیر کا لکھا اللہ بدل دیتا ہے تو پھر اپنے دوستوں ولیوں کی بات پر کیوں نہیں؟ اور ویسے بھی میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ یہیں رہو۔ آخر کار آپ کی دعاؤں سے سفر کے مہینے میں اکبر کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کی خوشی میں 7 دن تک فتح پور سکری میں سونا چاندی بٹوایا گیا، دعوتیں دی گئیں، لیکن آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے میں ہی مست تھے۔ دنیا پرستی سے حق والوں کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ سے عقیدت اور محبت کی بنیاد پر اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی سلیم رکھا، لیکن ادب کو دیکھتے ہوئے اس نے کبھی سلیم نہیں کہا بلکہ شیخو ہمیشہ کہتا رہا۔ اس نے خانقاہ کی تعمیر کروائی اور مسجد بنوائی اور اس کے بعد فتح پور سکری کو اپنی راجدھانی بنایا۔ اب وہ جنگلوں والا علاقہ بازاروں میں بدل گیا تھا، جس کی پیشن گوئی آپ نے کئی سال پہلے اپنے مریدوں سے ہی کر دی تھی، لیکن اس سے آپ کی انکساری اور سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہی ململ کا کپڑا، وہی ٹھنڈے پانی کا استعمال، وہی عبادت، وہی ریاضت، ہر طرف آپ کی ولایت سادگی کا بول بالا تھا۔ لوگ جو خواب دیکھتے تھے اس کے بارے میں بھی آپ جان جاتے تھے۔ ایک بار آپ اپنے خانقاہ سے باہر ٹہل رہے تھے تو دیکھا ایک فقیر سو رہے ہیں، تو آپ نے جگا کر کہا اٹھو، صوفیہ کو لڑائی زیب نہیں دیتی۔ رمضان کریم کے مقدس مہینے میں 29 رمضان کو 980 ہجری کو آپ نے دنیائے فانی کو الوداع کہہ دیا، لیکن اہل تصوف اور اہل ایمان آپ کا تذکرہ تا قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک زائز مرادوں کو پوری فرمائے، آمین۔